हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। और ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है। मैं नहा के फ्रेश हुई हूँ और अब मैं करूँगी पूजा। तो मैं माता रानी को मानती थी शादी से पहले। तो ये हमारे गुरुजी और ये हमारे गुरुजी हैं और ये पूजा की अलमारी है। तो अभी ये मेरी शेरा वाली मैया है और ये श्री यंत्र है। तो श्री यंत्र लाए थे मेरे बच्चों के पापा, जो हम मेला गए थे एक बार, और ये वाली तस्वीर लेके आए थे शेरा वाली मैया की। और इन्हीं की मैं करूँगी आज पूजा। तो इन बर्तनों को मैं, कल के बर्तन है, ये भोग रेवड़ी का लगाया था, तो इनको मैं सभी बर्तनों को हटा लूँगी यहाँ से, क्योंकि बिना माजे पूजा नहीं करते ना, इसलिए। और ये लोटा भी कल का रखा है, इनसे मैं छींटे लगाती हूँ, मिलाती हूँ। और ये मंगलवार के कपड़े पड़े थे यहाँ पे, जो मैं कन्हैया की पूजा करती हूँ मंगलवार वाले दिन। और इनको मैं छत पे नहीं सुखा के आई थी, मैंने यहीं सूख जाएंगे पंखे में। तो बस यही माला वगैरह मैं यहाँ रख देती हूँ और फिर मैं इस डिब्बे में रख दूँगी, इस वाले डिब्बे में रख दूँगी। और अभी मैं जा रही हूँ। तो मैंने पूजा के बर्तन साफ़ कर लिए थे, मैंने आपको नहीं दिखाए, क्योंकि क्या दिखाओ वही चीज़। तो फिर मेरी पूजा की अलमारी में बर्तन आ चुके हैं, पूजा भी हो चुकी है। और मैंने गाई थी आरती, वो भी नहीं दिखा पाई क्योंकि बच्चों की चलती हैं ऑनलाइन। तो वो बच्चे ने मोबाइल ले लिया था, इसलिए मैंने दिखाई आपको पूजा शेरा वाली मैया की थी आज। तो फिर मैं आपसे बोल रही थी कि मैंने पूजा कर ली है। और यहीं पे मैं लगाती हूँ सिंदूर, एक छोटी बीच वाली उंगली से, और छोटी वाली उंगली के बीच में जो कन्नी उंगली बोलते हैं ना, उसे आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो कन्नी उंगली बोलते हैं। इसी से हम लगा लेते हैं टीका। बिना टीका लगाए मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर मैं अपने सिंदूर भी इसी से भर लेती हूँ। और फिर अपने हाथ जोड़ती हूँ, यही पूजा का। और ये धूप बत्ती वगैरह लेती हूँ। अच्छा लगता है ना पूजा वगैरह करो सुबह। हर लेडीज़, हर लड़की, माताएं, बहनें जो करना चाहिए ना, ये भी नहीं कर पाएंगी तो क्या है। खाना पीना ये तो सब होता ही है। भगवान की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जिसको देवी देवता को आप मानते हो। तो मैं बनाऊंगी माता रानी का भोग। आज मैंने भोग बनाया था, तो भोग में आपको दिखाती हूँ क्या मैंने भोग लगाया था। इसके लिए देख सकते हो आप। तो मैंने भोग में लिया था 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी चीनी, और ये थोड़े से छुआरे हैं, और ये किशमिश है, एक मुनक्का पड़ा हुआ है, और ये गरी है। और गरी है, सूजी, चीनी, छुआरे, गरी, किशमिश, ये पानी है। और फिर मैंने इन माता रानी का भोग लगाऊंगी। तो मैंने रख दिया थी कढ़ाई गैस पर। गैस देखो मेरी चालू है, ऑन है। और इस छोटे से पतीले में मैं रखूँगी पानी, चीनी का घोल बनाने के लिए। तो मैं आपको घी दिखाना ही भूल गई। तो ये देखिए मेरा घर का बना हुआ शुद्ध देसी घी है, क्योंकि बहुत अच्छी खुशबू आती है घर के घी में। आप तो जानती होंगी जो लेडीज़ें बनाती हैं घर पे वो। और फिर मैंने कढ़ाई में डाल लिया घी, और इसमें चाशनी बनने को लिए रख दी मैंने थोड़ी सी पानी। मैंने चीनी डाल दी, और ये देखिए मेरी सूजी भुन रही है। फिर सूजी जब बन जाएगा ना भोग, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और देखिए मेरा भोग बन गया है। इसमें मेवा भी मैंने डाल दी, और ये बन के हो गया रेडी मेरा सूजी का हलवा। और मैंने भोग के लिए बनाई थी पूड़ियाँ, जो कि मेरा आटा देखो गूंदा हुआ रखा है। उंगली चप गई है ना इसका।
ऐसे दाब के रख देते हैं। तो मैंने ये पूड़ी वो दिखाना भूल गई, बनाना भूल के आ गई, मोबाइल बच्चों पे था, तो मैंने भोग लगा दिया है। और देख सकते हो आप, ये 2 पूड़ियाँ मेरी माता रानी का भोग है। और ये माला इधर उधर हो रही थी, सीधी बीच में ही नहीं रहती, पता नहीं क्यों। और ये गुरु जी का भोग है 2 पूड़ियों का, ये दिखा रही थी आपको। ये मेरी माता रानी का भोग है। ये पानी माता रानी का है, ये गुरु जी का पानी है, छोटी सी गिलसिया में 2। और 2 पूड़ियों का मैं सभी देवी देवताओं का लगा देती हूँ, गुरु जी का जैसे। और इन 2 पूड़ियों को ना माता रानी का लगाती हूँ। तो यही भोग था मेरा आज का। तो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स बताना ज़रूर। और हलवा पूड़ी ही होता है ना माता रानी का। तो ये थाली मैंने निकाल के रख दी थी भोग लगा के अपने पति देव के लिए, तो वो भी खा के जा चुके हैं। फिर मैं बैठी थी, मैंने कि लग कैमरे में कुछ बातें कर लें। तो जय माता दी। और आज आप भी खा लो हलवा पूड़ी। तो इस भोग को मैं अभी आपको कह रही थी आप भी खा लो, तो मैं इस भोग को मैं खाऊंगी अब। जय माता, हर मनोकामना पूरी करना सबकी माता रानी। तो इस भोग को मैं अभी खाऊंगी। तो मेरा बचपन में, फिर मैं बड़ी हो गई तो मैं माता रानी का अपने गले में पहनती थी। मंदिर में मिलते हैं ना जैसे लॉकेट, तो एक तरफ भोले बाबा छपे रहते थे और एक तरफ शेरावाली मैया, तो मैं उन्हीं तस्वीर को गले में पहनती थी। अच्छा लगता था मुझे, मैं पहनती थी। और जब भी टूट जाता तो मैं और ले लेती। तो यही सब मैं आपको बता रही हूँ। फिर मैं खाऊंगी इसके बाद में भोग। तो आप भी खा लो फ्रेंड्स। तो चलिए मैं खा लेती हूँ भोग। सबको मैं ये बता रही थी, पीछे मैंने जल्दी बोल दिया। तो गले में मैं पहनती थी। बहुत अच्छा लगता था, एकदम आंखें भर आती थी जब मैं शेरावाली मैया की तस्वीर देखती थी, तो मेरी आंखें भर आती थी, बहुत मानती थी। तो इस भोग को मैं खा लेती हूँ। और मेरे बच्चों के पापा भी खा के जा चुके हैं, और मैं भी खा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अब खा के फिर मैं बाद में आपसे बात करूँगी। तो जय माता रानी, मैंने भोग खा लिया है, खा के फ्री हो गई हूँ। और पता है एक टेंशन हो गई क्या, जो भोग मैंने लगाया था वो मैंने मिला ही नहीं पाया, बस ये एक टेंशन हो गई थोड़ी सी। पर कोई बात नहीं, मैंने माना था तो मैंने खा लिया और बच्चों को दे दिया, वो भोग ही तो है सारा। तो जय माता दी मेरी